जैसा कि कल जो है एक न्यूज आई, उसमें स्टेट प्रेसिडेंट जो बजरंग दल के जो कर्नाटक प्रेसिडेंट है प्रवीण तोगड़िया, वो गुलबर्गा 18 तारीख को गुलबर्गे में प्रोग्राम है। हालांकि इन पे कई केसेस है और इनका बैंड भी है। हम कांग्रेस गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं उसको आने से रोको। मैं एक तो सवाल कर्नाटक गवर्नमेंट से कहता हूं कि आप यहाँ आने की परमिशन कैसा दे रहे हैं। दूसरा सवाल, हमने आज डीसी मैडम और कमिश्नर को ये खुली चेतावनी दी है, अगर ये आया यहाँ पे उसको परमिशन मिली, तो अगर इसके बाद माहौल खराब हुआ तो इसके जिम्मेदार जो रहेंगे वो डिपार्टमेंट रहेंगी, पुलिस डिपार्टमेंट रहेंगी। और ये कर्नाटक का जो प्रेसिडेंट प्रवीण तोगड़िया और गुलबर्गा जिले का जो प्रेसिडेंट है ये बजरंग दल का उन्हें रहेगा। यहाँ पे ऑलरेडी जो है डिस्टर्ब हो चुका है मणिकर राठौड़ के तरफ से, स्ट्राइक के पीछे डाल रहे हैं। सब डालने के बाद इन्हें आगे फिर कुछ कहेगा। इससे पहले भी इन्हें कहा खुल्लम खुल्ला, इससे पहले भी कहा कि मुसलमान के बच्चों को जो है लो फिरो शादियां कर लो। प्रवीण तोगड़िया ये आके यहाँ खाली मुसलमानों के बारे में बोलता है और कई स्वामी जो है इसके हमारे अल्लाह के वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, नरसिर आनंद। लेकिन ये सब जो हो रहा है, इसको जो डील दिया है बीजेपी गवर्नमेंट आरएसएस का, ये खेल है कि डेवलपिंग ना हो, कि एक हिंदू का दिमाग अलग चले कि और मुसलमान का दिमाग अलग चले, जिससे जो है ये तरक्की की बात ना हो। पूरे कंट्री देखो ये दिन ब दिन डेवलप होते जा रहे, दिन ब दिन तरक्की जा रही। हमारे इसमें मोदी, अमित शाह, योगी यहाँ पे फसादात कराने के, यहाँ पे आरएसएस फसादात कराने के काम कर रहे हैं। और मैं कहूँ अल्लाह के वसल्लम के बारे में 20 तारीख को एक लंबी तफसीर मैं आपको बताऊंगा, लंबी हदीसें बताऊंगा। अल्लाह के वसल्लम किस वजह से दुनिया में आए, इनका मकसद क्या था, पूरी जिंदगी इंसानियत क्या से, यानी कि दुनिया में जितने लोग हैं ये जन्नत में किस तरह जाने वाले बन जाए, ये अल्लाह के वसल्लम की फिक्र थी। एक यहूदी का जनाजा था तो अल्लाह के वसल्लम रो रहे। एक साहबी ने फरमाया अल्लाह के वसल्लम ये तो इस्लाम का दुश्मन है, आपको सताने वाला है। तो अल्लाह के वसल्लम अपने दुश्मन के मरने के पर भी रो रहे। ये हमारे नबी है, ये हमारे नबी है। हर टाइम उम्मत क्या से रहे, खाली मुसलमान क्या से नहीं, सारे दुनिया में बसने वाले इंसान किस तरह मरने की बात की जिंदगी में कामयाब हो। लेकिन ये कंटिन्यूस बोल रहे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे नबी की शान में पल बराबर भी फर्क नहीं आने वाली। हमारे नबी की शान में हम जीते हैं, हमारे नबी की शान में हम मरते हैं। इसलिए कर्नाटक गवर्नमेंट से हमारी ये ख्वाहिश भी है और उम्मीद भी है कि इस जो है उमेश पुरी को सलाखों के बीच में डाले। देखो आपने अच्छी तरीके से सरकार चलाई, बजरंग दल को काबू में किया, आरएसएस को काबू में किया, आपने अच्छी तरीके से अब तक सरकार चलाई। लेकिन अब यहाँ जो है फिर फसादात के काम हो रहे हैं जो हम हरगिज होने नहीं देंगे। हम एकजुट है, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हम मिलजुल के रहेंगे। कितना लड़ाने की कोशिश करते लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे। ये अगर आया इसमें तो हम ये जो भी फसादात होंगे, डीसी मैडम उसके जिम्मेदार और कमिश्नर उसके जिम्मेदार, प्रवीण तोगड़िया इसके जिम्मेदार, और ये गुलबर्गा जिले का जो है बजरंग दल का जो प्रेसिडेंट है उसका उन्हें जिम्मेदार रहेगा। हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे माहौल बिगाड़ने कैसे ये लोग कर रहे। हम कांग्रेस गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं उसको आने से रोको। एक वो आतंकवादी है, एक आतंकवादी है, वो आतंकवादी को रोको, आने मत दो। उसके ऊपर बैंड है, उसके ऊपर कई केसेस है। ये सिवाय मुसलमान की किसी को नहीं बोलता है। हमसे आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आप अच्छी सरकार चला रहे हैं, आप चलाइए। आप लोगों को ऑफर दे रहे हैं, एक एक औरत को 2000 दे रहे हैं, बस फ्री किए हैं। अब इतने अच्छे के बाद ऐसे दरिंदों को क्यों आने दे रहे हैं आप? इसका मतलब आप चाह रहे हैं क्या कुछ? अगर ये आया तो हम समझेंगे कि आप चाह रहे हैं कि आए कुछ मुसलमानों के बारे में बोले, कुछ दंगे हो। इसलिए गुजारिश कर रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट से इसको रोकिए, इसको आने मत दीजिए।